जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ कि यूजीसी नेट का पेपर हम किस तरीके से सॉल्व करें। हर किसी के साथ टाइम की सबसे बड़ी समस्या रहती है। टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लास्ट में वो क्वेश्चन या तो छूट जाते हैं या फिर लास्ट के 30, 40, 50 क्वेश्चनों में वो केवल बिना पढ़े हुए तुक्का लगा के आते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेज करने का मैं एक तरीका बताने वाला हूं, और यदि आप इस तरीके को अप्लाई करोगे 100% आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप पेपर कर पाएंगे, और आपके पास बिल्कुल फिक्स टाइम में जो आपका 180 मिनट का टाइम है उसमें आपका 100% पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, आपके पास टोटल टाइम पीरियड होता है 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट में आपको टोटल 150 क्वेश्चन ठीक सोल्व करने होते हैं। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के। इनको आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। आपके पास टोटल 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। आप कैसे भी सोल्व करो, फिक्स नहीं है कि स्टार्टिंग का 1 घंटा आपको फर्स्ट पेपर को देना है, लास्ट के 2 घंटे आपको सब्जेक्ट को देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्टिंग में सब्जेक्ट भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट पेपर भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। टोटल 180 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था मैं समझाता हूँ। मैं ऑलवेज ये चीज़ें अप्लाई करता हूँ। हमारे पास टोटल 180 मिनट है। ठीक है, 180 मिनट को हम डिवाइड कर लेते हैं। 70 मिनट तो फर्स्ट पेपर के लिए और 110 मिनट सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हमें 70 मिनट में फर्स्ट पेपर के जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं, और 110 मिनट में हमें सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन करने हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट क्या होता है, फर्स्ट पेपर थोड़ा लेंथ आता है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्स्ट पेपर में टाइम नहीं मिल पाता। तो अब टारगेट ले लो कि स्टार्टिंग के जो 70 मिनट होंगे उसमें मेरे को हर हाल में फर्स्ट पेपर बिल्कुल कंप्लीट करना है। फर्स्ट पेपर के 50 के 50 क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश करने हैं, और फिर आगे की जो 110 मिनट होंगी उनमें आपको अपने सब्जेक्ट के जो 100 क्वेश्चन है वो फिनिश करने हैं। अब मैं समझाता हूँ पेपर को किस तरीके से करें। देखो, पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक वो क्वेश्चन जो हमें 100% आते हैं, एक वो क्वेश्चन जो हमें 50-50 होते हैं, और एक वो क्वेश्चन जो हमें नहीं आते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। कुछ लोग क्या करते हैं, यार मैं पहले डीआई करूँगा, मेरा डीआई स्ट्रॉन्ग है, वो डीआई ढूंढते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, पीछे जाने में 5 मिनट लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, क्योंकि करने सारे क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आप पहला क्वेश्चन खोलो, उसको पढ़ो, समझो। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ रहा है तो उसको कर दो, उसमें तो कोई इशू है नहीं। पहले क्वेश्चन को खोला, 8-10 लाइन का जो भी क्वेश्चन था, 2-3 लाइन का, 1 लाइन का, 2 लाइन का, जो भी, उसको पढ़ा, उसको समझा। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। समझ लिया, फिर आंसर नहीं बैठता है, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सोल्व हो गया, फिर उससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर गई, वहाँ पर भी वही कंडीशन हुई। हमने क्वेश्चन को खोला, उसको पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर आंसर नहीं बैठा, हमने उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। आपको ऐसे नहीं करना है। आपने पहले तीसरे क्वेश्चन में क्या किया, उसको पढ़ा पहले, फिर उसको समझा, और फिर आपको लगा कि यार इसका आंसर नहीं बैठ रहा है मेरे से, फिर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। फिर आप जब दोबारा से आओगे ना उस क्वेश्चन पर, तो उस क्वेश्चन को फिर से आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा समझना पड़ेगा, और फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने टाइम दे दिया, जिन क्वेश्चनों को आपने पढ़ा, उनको समझा, और आपको लग रहा है कि यदि मैं इस क्वेश्चन को, देखो, एक तो आपको क्वेश्चन याद ना हो, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे आंसर याद नहीं आता। ठीक है ना, तो भाई हो सकता है वो बाद में आंसर याद आ जाए, तो उसको तो आप पेंडिंग में डाल सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन में याद करने का नहीं है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैं इसमें कुछ भूल रहा हूँ, वो केवल समझने का क्वेश्चन है, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसको समझने के लिए टाइम दे दिया, अब आप उसको छोड़ो मत। जो भी करना है, जो भी देवता का नाम लगाकर और आंसर लगाना है वो लगा दो। आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ो मत। आपको नेक्स्ट राउंड के लिए, दूसरे राउंड के लिए केवल वो क्वेश्चन छोड़ने हैं जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको उस टाइम याद नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है याद आ जाए,
ऐसे क्वेश्चनों को आपको सेकंड राउंड के लिए छोड़ना है। बाकी सभी के सभी क्वेश्चनों को जो नहीं आ रहा उसमें आप जो भी तुक्का लगाओ तुरंत लगाते चलो। जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, जिस क्वेश्चन को आपने समझने के लिए टाइम दे दिया, अब उस क्वेश्चन को आप छोड़ो मत। उसमें जो भी आंसर करना है, चाहे आप 5-7 सेकंड का और एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन जो भी आंसर करना है ना वो तुरंत करके फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। आपको सेकंड राउंड के लिए 150 क्वेश्चनों में से बड़ी मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चनों में से 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको उस टाइम याद नहीं आ रहे होंगे, जिनका आंसर उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा होगा, या जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पेपर केवल 2 राउंडों में करना है। सेकंड राउंड के लिए आपको मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तुरंत करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तुरंत करो। जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, जिस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, लेकिन उसका आंसर नहीं बैठ पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ो मत। उस क्वेश्चन में जो भी करना है ए ब से द वो तुरंत करके और उस क्वेश्चन का काम फिनिश करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इस तरीके से करोगे ना 100% टाइम की कमी नहीं होगी आपके पास। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को खोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, नहीं बैठ रहा ये क्वेश्चन। फिर दोबारा से आओगे, फिर सेकंड राउंड में फिर उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर उस क्वेश्चन को समझोगे और फिर वापस क्या लगाओगे, वही तुक्का लगाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन जो सेकंड राउंड के लिए आपने जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं 8-10 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन, मतलब सेकंड राउंड के लिए आपको किसी भी हाल में 150 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, सेकंड राउंड के लिए आपको केवल 15 क्वेश्चन रखने हैं मैक्सिमम, बाकी 15 से कम ही संख्या कर लेना। और उन क्वेश्चनों के आप नंबर लिख लो। जैसे आपको रफ पेज मिलता है ना, तो रफ पेज में जो क्वेश्चन आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ रहे हो उस क्वेश्चन का नंबर लिख लो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हो आप सेकंड राउंड के लिए उनके आप नंबर लिख लो खाली पेज पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आरसी कैसे सोल्व करें उसका मैं तरीका बता दूंगा। डीआई, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सारे के सारे को इसी तरीके से सोल्व करना। किसी क्वेश्चन को यदि आप टाइम दे रहे हो, किसी क्वेश्चन को समझने में टाइम दे रहे हो, उसको पढ़ने में टाइम दे रहे हो, और आपको भूलने वाला प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि यार इसका आंसर याद नहीं आ रहा, ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत आप क्या कर दो, वहीं जो भी ABCD करनी है वो तुरंत करके और फिर आगे की ओर बढ़ो। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना 100% 180 मिनट में नहीं 170 मिनट में आप पूरा पेपर कर दोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। मेरा आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम आरसी कैसे सोल्व करें। आरसी आजकल देखो, आरसी का एक क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में आता है 10 नंबर का, और 2 आरसी आने लग गए आजकल सब्जेक्ट में 20 नंबर के। टोटल आरसी कंटेंट निभा रहा है 30 नंबर का। मैं आरसी सोल्व करने के शानदार तरीके बताऊंगा। अब तक मैं आरसी सोल्व करने का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अब तक आरसी सोल्व करने का टाइम नहीं था, लेकिन अब आपको आरसी सोल्व करना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आरसी को सोल्व करने का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका बताऊंगा। करंट अफेयर का एक मैंने वीडियो मैराथन बना दी, टीचिंग एप्टीट्यूड की बना दी, ऐसे बहुत सारी मैराथन वगैरह हैं। पेड बैच चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, फर्स्ट पेपर का भी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में पेड बैच चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय।